गाइस, वेलकम टू रजनी क्लासेस। गाइस, दिस इज प्रिया। तो गाइस देखिए, हमारा डाइस का चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा पहला एक टॉपिक हो चुका है जिसमें क्या हो, व्हेन वन पोजीशन इज गिवन। ठीक है, मतलब जिसमें क्या हो, डाइस का केवल एक पोजीशन दिया गया हो, तो वो हम आपको बता चुके हैं। और देखिए, और दूसरा हमारा क्या है, व्हेन टू पोजीशंस आर गिवन। इसमें भी हमारा क्या है, पहला जो हेडिंग है, मतलब जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा हो चुका है। ठीक है, और इसमें अब हम बताने वाले हैं क्या है, व्हेन टू आर कॉमन। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक डाइस है, ठीक है, और उस डाइस का हमको, मतलब सेम डाइस का हमको दो पोजीशन दिया गया है, और उस जो हमको दोनों पोजीशन दिए गए हैं उसमें जो नंबर हमको शो हो रहे हैं, ठीक है, जो नंबर शो हो रहे हैं उसमें देखिए 3 नंबर हमको शो होंगे, और तीन नंबर्स में से क्या होंगे, 2 नंबर हमारे क्या होंगे, कॉमन होंगे। तब हम कैसे बताएंगे कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके अपोजिट हो सकता है, कौन किसके अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तब उस टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे हमारे पास हेडिंग देख रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डाइस आपको बना के बताते हैं कि अब हमको इसमें क्वेश्चन को कैसे समझना है और क्वेश्चन कैसे हमको दिया गया रहता है। अब जैसे हमारे पास 2 डाइस दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये हो गया पहला डाइस हमारा, और ये हो गया हमारा दूसरा डाइस। ठीक है, अब हमको जैसे इस पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जैसे अब हमको यहाँ पर दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 3 2 6। ठीक है, ये हमको क्या है, 2 नंबर्स, मतलब दो हम क्या है, कोई एक डाइस है। देखिए डाइस क्या है, सेम डाइस है। ठीक है, सेम डाइस के हमको क्या दिए गए हैं, 2 पोजीशन दिए गए हैं। अब अगर हमको जैसे क्वेश्चन में पूछ दे कि किसी के भी अपोजिट पूछ दे, जैसे अब देखिए आपको क्या है, डाइस में कितने नंबर्स होते, मतलब कितने साइड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 6 साइड्स होते हैं। 6 साइड्स होते हैं, और उनको हम उनमें क्या है, नंबर्स को शो कर रहे हैं, तो मतलब क्या होंगे, 1 से स्टार्ट है तो 1 to 6 होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर नहीं बोला गया है, अगर मेंशन नहीं किया गया, तो हम ये समझेंगे कि कौन सा नंबर है, 1 to 6 क्या है, 1 to 6 नंबर्स हमारे हैं। तो अब जैसे हमको 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स में हमको कोई भी पूछ सकता है कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। जैसे हमको पूछ दे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के कौन सा होगा, 6 के कौन सा होगा, 1 के कौन सा होगा, मतलब हमको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो तो आगे की बात है। तो उससे पहले हमको ये फाइंड करना है कि मतलब हम अपोजिट नंबर्स इसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या हम इसमें क्या हम इसमें मतलब कि जैसे निश्चित रूप से निकाल सकते हैं या नहीं। जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में हम आपको हम आपको बताए थे कि जब हमारे क्या हो, ये जो नंबर्स हैं इनमें से क्या हो, केवल एक नंबर्स क्या है, कॉमन हो, तब उसमें देखिए हम एकदम फिक्स तरीके से बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट हो सकता है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं। अब इसमें क्या, अब हम देखते हैं क्या इसमें भी हम वैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितने नंबर्स कॉमन है, तो आप बोलेंगे 2 नंबर्स कॉमन है। कौन कौन से, देखिए 2 और 3 इसमें भी है, और 2 और 3 इसमें भी, मतलब क्या हमारे इसमें क्या है, इस डैश के जो 2 पोजीशंस दिए गए हैं उनमें से हमारे 2 नंबर्स क्या हैं, कॉमन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे बताएंगे कौन किसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, 2 और 3 तो क्या है, दोनों से में कॉमन है। ठीक है, 2 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका देखिए एक मतलब यही हो सकता है, इसमें देखिए फिक्स आप नहीं बता सकते हैं कौन किसके कॉमन है, मतलब एकदम फिक्स तरीके से आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक नंबर्स का आप फिक्स बता सकते हैं, किस नंबर का फिक्स बता सकते हैं। देखिए जैसे इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो इसको पहले आप ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, 2 और 3 कॉमन है तो छोड़िए इसको। अब देखिए इसमें कौन सा बचा है, तो आप बोलेंगे इसमें 1 बचा है, और इसमें क्या बचा है, 6। तो आपका एक चीज़ ये फिक्स हो सकता है इसमें कि एक जो है वो क्या होगा, 6 के विपरीत होगा। ठीक है, जो एक नंबर है वो उसके विपरीत कौन, उसके अपोजिट नंबर में कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे 6 नंबर आएगा। ठीक है, इसमें ये क्या होंगे, ये दोनों एक तो फिक्स हो गए। अब आप बोलेंगे जो बचा है उसका हम क्या करेंगे। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है। ठीक है, तो अब इसके अपोजिट में कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप बताइए इसके अपोजिट में कौन कौन सा नंबर हो सकता है। आप एक बार सोचिए और बताइए कौन कौन सा नंबर हो सकता है 2 और 3 के अपोजिट में। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं पहले कि 2 के अपोजिट में कौन होगा और 3 के अपोजिट में कौन हो सकता है नंबर। ठीक है, तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, 1 to 6 जो 1 और 6 जो है जिनका हमको फिक्स पता है उनको हमको छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या है, 2 है और 3 है, इन दोनों के अपोजिट हमको बताना है। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 नंबर्स। अभी देखिए 1 to 6 होगा और हमारे कितने नंबर्स बचे हैं, 2 नंबर। पहले आप उस नंबर्स को पता कीजिए कि कौन कौन सा नंबर हमारा बचा है, तो आप बोलेंगे हमारा 4 and 5 बचा है। ठीक है,
4 एंड 5 बचा है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए यही एक बात होती है कि इसमें आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है। देखिए एक नंबर का आप कंफर्म बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट 6 है, ठीक है। जो क्या होगा इसमें डिसिमिलर होगा, मतलब कि जो ये एक डिफरेंट नंबर होगा, जो एक नंबर बचेगा उसका आप कंफर्म बता सकते हैं कि वो उसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। और जो दोनों नंबर जो कॉमन है उनका हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे कुछ तो होगा इसके अपोजिट, मतलब कुछ तो होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो नंबर्स दोनों बच्चे हैं 4 या 5, ठीक है। 2 के अपोजिट में 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, और सेम 3 के अपोजिट में भी क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, ठीक है। आपको इतना इतना बस इससे क्या होगी, इतनी ही जानकारी मिलेगी। तो आप बोलेंगे अगर क्वेश्चन में दिया गया तो मतलब क्वेश्चन में दे देगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको क्वेश्चन भी बताते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अब जैसे यही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमको 2 डाइस दिया गया था जिसमें नंबर क्या क्या शो हो रहे थे। पहले पोजीशन में हमको शो हो रहा था 1 2 3, और दूसरे में हमको शो हो रहा था 2 3 6। और यहाँ से हम पता कर लिए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 2 और 3 के अपोजिट, ठीक है। इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 या 3, इसके अपोजिट हमारे क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, इसमें हमको कंफर्म नहीं है। और एक बात और, हम कल आपको जो बताए थे, क्या बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी साथ में नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपोजिट नंबर्स कौन कौन से, जैसे 1 और 6, और साथ में दिखने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई डाइस दिया गया है सर, ठीक है, किसी डाइस का कोई पोजीशन दिया गया है, तो हमको डाइस में कितने साइड होते हैं, तो आप बोलेंगे 6 साइड होते हैं, ठीक है, 6 सतह होते हैं। और 6 सतह में जब हम फिगर बनाते हैं अपनी कॉपी पर, तो हम क्या बनाते हैं, 2D बनाते हैं। 2D बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे 3 फिगर तीन नंबर छिप जाता है, और 3 नंबर हमको दिखता है, ठीक है। तो जो 3 नंबर दिख रहा है उन 3 नंबर में जो तीन नंबर दिख रहे हैं वो तीनों नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। ये बात हम आपको कल बताए थे और इसको अच्छे से समझाए भी थे कि क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये बात आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जैसे हमको यहाँ यही आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आप उस हिसाब से बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हो गया 2 या 3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4 और 5, और यहाँ पर हो गया 1 और 6, ठीक है। अब आप बताइए, ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, कि इसमें 5 के अपोजिट कौन सा हो सकता है, ठीक है। अपोजिट टू हमको 5 बताना है, हमको 5 का अपोजिट बताना है। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, कि 5 का अपोजिट कौन सा हो सकता है। तो आप एक बार सोचिए, जो हम कल कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो क्या होंगे, अपोजिट नंबर्स कभी भी साथ में नहीं दिख सकते, या फिर जो नंबर्स साथ में दिख रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं सामने 3 नंबर्स दिख रहे हैं, वो क्या होंगे, वो तीनों कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको आज क्या बताए हैं कि क्या होगा, जब 2 नंबर्स कॉमन होंगे तो उनमें क्या होगा, जो एक नंबर दोनों में जो एक नंबर डिफरेंट होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो मतलब साथ में कभी नहीं दिखेंगे। और दूसरी बात हम क्या बताए हैं, जो दोनों नंबर्स कॉमन है उनके अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। उनके अपोजिट या तो जो 2 नंबर बचे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान देना। अब यहाँ तक हो गया। अब हम कैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आप बताइए कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आप बताइए क्या 5 के अपोजिट हमको पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, ठीक है। मतलब 5 का अपोजिट 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो आप आसानी से देखिए आंसर कर दिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, कि 5 का अपोजिट कौन होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से और देखिए एक बात और, अब अगर जैसे आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 का अपोजिट 4 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 5 के अपोजिट भी कभी 4 नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए 5 और 4 क्या होंगे, एक जैसे यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो 5 और 4 भी क्या होंगे, अगर वो दिखेगा तो 5 और 4 साथ में दिखेंगे, ठीक है। तो आपको बताएं कि जो 3 नंबर साथ में दिखते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो मतलब 5 का अपोजिट कौन हो गया, या तो 2 हो गया या तो 3 हो गया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको उसमें अच्छे से समझाते हैं कि उसमें हमको कैसे देखना है कि मतलब कि आपको अच्छे समझा दे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम यहाँ पर दूसरा एक और लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला डाइस, यहाँ से हो गया हमारा
दूसरा डाइस, ठीक है। ये हो गया। अब हमको जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 4, ये दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 1 4 6। और देखिए हमको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में हमको या तो देखिए डाइस के रूप में दे सकता है, ठीक है, डाइस के पोजीशन के रूप में दे सकता है कि इसका सेम उसी डाइस का मतलब कि सेम डाइस का तीसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हो सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है नंबर के फॉर्म में आपको पूछ सकता है कि इसके मतलब कि मतलब जैसे पूछ सकता है क्या दो के अपोजिट में कौन हो सकता है, 1 के अपोजिट में कौन हो सकता है, 4 के अपोजिट में कौन हो सकता है। तो देखिए इन सब का आंसर आप आसानी से कर लेंगे जब आपका क्या हो, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कौन कौन सा, एक जो हम आपको बताएंगे जो 3 नंबर साथ में दिखते हैं वो कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, जो मतलब जो नंबर इसमें कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है, जो नंबर कॉमन नहीं होते, जो एक डिफरेंट होता है उसका क्या होता है, उसका हमको क्या होता है, फिक्स पता होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो। अब जैसे इसमें हमको डाइस के फॉर्म में, डाइस के पोजीशन के फॉर्म में, ऐसे सेम ही फॉर्म में हमको ऑप्शन में दे दिया। जैसे पहले ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पर है एक डाइस बना दिया, ठीक है, यहाँ पर हमको नंबर से हो रहा है 2 4 6, ये हो गया पहला ऑप्शन हमारा। यहाँ से दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें कौन कौन से नंबर्स हो रहा है, 1 3 4, और यहाँ से हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। और तीसरे में क्या हो गया, जैसे हम 3 ही ऑप्शन देते हैं आपको क्योंकि जगह कम है तो 3 ही देते हैं। और देखिए, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 5, ठीक है, ये दोनों हो गया। तो अब आपको बताना है, अब हम अगर आपसे पूछें कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब कि सेम डाइस का थर्ड पोजीशन इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, कौन सा हो सकता है, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके अपोजिट वालों को पता करेंगे कौन कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो हम देखेंगे इसमें 1 और 4 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 1 4 है और इसमें भी 1 4 है। तो उसको पहले आप छोड़ दीजिए, आप देखिए कौन बचा है, इसमें 2 बचा है, इसमें 6 बचा है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये कंफर्म हो गया कि 2 क्या है, 6 के अपोजिट है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, जो कॉमन है, ठीक है, उसको ले लेना है। 1 और 4 क्या हमारा कॉमन है, तो इनके अपोजिट कौन होगा, तो इनके अपोजिट वो होगा जो 2 और 6 को छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के जो 2 नंबर बचा है वो क्या होंगे, इन दोनों के अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, मतलब कि 1 के अपोजिट दोनों में से कोई एक हो सकता है, और 4 के अपोजिट भी क्या होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, हमको कंफर्म नहीं पता है। तो आप बताइए कौन कौन सा नंबर बचा, देखिए यहाँ से बचा 3 और 5, यहाँ से हमारा कौन कौन सा नंबर बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में देखिए। अब क्या करना है, जब आपको डाइस के रूप में पूछे, ठीक है, ऐसे डाइस के रूप में पूछे, तो आपको सबसे पहले एक बात ये मतलब एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा ध्यान देना है कि जो क्या है हमारे अपोजिट नंबर्स हैं वो कभी भी साथ में नहीं दिख सकते हैं, या फिर जो साथ में दिख रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब हमको देखिए यहाँ पर किसी का अपोजिट नहीं पूछा, हमको ये पूछा है कि इस सेम डाइस का हमारा तीसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है। तो देखिए आपको वो देखना है जिसमें 2 और 6 साथ में पहले तो नहीं दिखें, ठीक है, 2 और 6 साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो देखिए हमारे पहले ऑप्शन में क्या है, 2 और 6 साथ में दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब कि या तो 2 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए, इसमें से दोनों हमारे साथ में नहीं दिख सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है 1 3 4 दिख रहा है, तो हम देखते हैं क्या 1 3 4 साथ में दिख सकता है या नहीं दिख सकता है। देखिए 1 4 दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों अपोजिट नहीं है। हम बोले थे आपको, देखिए 1 और 4 साथ में दिखेंगे, ठीक है, 1 और 4 साथ में दिखेंगे। अब देखिए 3 क्या है, 1 और 4 के अपोजिट हो सकता है, तो क्या होगा 1 4 3, इसमें मतलब कि 1 के साथ न तो 3 दिख सकता है, न तो 1 के साथ न तो 4 के साथ 3 दिख सकता है। इसमें क्या है 1 4 दोनों के साथ में 3 दिख रहा है, मतलब क्या है, देखिए 3 क्या है, 1 या 4 के अपोजिट है, और हम बोलें कि अपोजिट वाला कभी साथ में नहीं दिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए, अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें क्या है 2 3 5 दिया है, ठीक है, देखिए 3 और 5 तो साथ में दिख सकते हैं। अब देखिए और देखिए 2 क्या है, 6 के अपोजिट है, ठीक है, तो 2 का इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्या है 2 भी साथ में दिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, राइट हो गया।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बस केवल अपने माइंड में ये बात बैठा के चलिए कि क्या होगा, जो अपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, देखिए जो हमारे अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि हमारे देखिए जब हमारे किसी डाइस का पोजीशन हमको दिया गया रहता है तो उसमें हमारे क्या होते हैं, 3 ही नंबर शो करते हैं, और 3 नंबर हमारे क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो छुपे हुए नंबर हैं और जो शो हो रहे हैं वो क्या होंगे, इन तीनों में से क्या होंगे, देखिए जो 3 नंबर हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे 3 नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट हमारा कौन सा नंबर होगा, जो 3 नंबर हमारे नहीं दिख रहे हैं वही उनके अपोजिट हो सकता है। जो दिख रहे हैं वो उनके अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। देखिए क्यों ऐसा है, हम आपको कल बताए थे। अब जैसे 2 है, ठीक है, हम देख रहे हैं ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे 2 है, 2 के अपोजिट हमको क्या पता है कि 2 के अपोजिट 6 है। अब आप एक ये बात समझिए कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। हम बोलेंगे अपोजिट का मतलब क्या है, जो उसके क्या हो, सामने हो, मतलब क्या हो, उसके पीछे हो। तो 2 दिख रहा है और 2 के पीछे वाला क्या है, 3 के बगल वाला है, 3 और 5 के बगल वाला है। 3 और 5 के बगल वाला क्या हमको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है। तो वही मतलब है कि जो दोनों अपोजिट होंगे तो वो दोनों कभी साथ में नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट, आई होप आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। तो और देखिए जो हमारा 2 नंबर कॉमन वाला था, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं जब क्या होगा, दोनों जो हमारे डाइस के दोनों पोजीशन दिए गए हैं उनमें से कोई भी नंबर हमारा कॉमन ना हो, तब हम कैसे बताएंगे कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। ये देखिए बहुत सिंपल है। जैसे अब हमारा ये 2 डाइस है, ठीक है, डाइस है। अब इसमें दिया गया है 1 2 3, पहले में हमको दिया गया है 1 2 3 और दूसरे में दे दिया गया है 4 5 6। अब आपको पूछ दिया है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, हम आपको जैसे जो अभी कॉन्सेप्ट बताया देखिए उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ भी हमारा क्या है, ये वाला भी इस पर वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा। कैसे, हाँ आपको क्या बताए थे, जो क्या होंगे अपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है, जो 3 नंबर दिख रहे हैं उसके अपोजिट हमारे वो नंबर होंगे जो हमारे क्या नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें 1 to 6 हमारा नंबर क्या है, इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है, 1 to 6। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 to 6, इस पहले वाले में कौन कौन दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, और कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 4 5 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब हम आपको क्या बोले थे, क्या होगा उसके अपोजिट, जो नहीं दिखेगा क्या होगा उसके अपोजिट हो सकता है। अब इसमें हमारे देखिए, इसमें भी हमारे देखिए एकदम, इसमें हम एक भी नहीं बता सकते हैं, एक भी फिक्स नहीं बता सकते हैं कौन किसके अपोजिट होगा। बस ये बता सकते हैं जो हमारा 1 है वो या तो 3 के अपोजिट होगा, या तो 4 के, सॉरी 3 नहीं, या तो 4 5 6, इन तीनों में से किसी एक के अपोजिट हो सकता है, कौन, हमारा जो 1 है। और सेम ऐसा ही क्या होगा, तीनों पर अप्लाई होगा। जैसे अगर हमको पूछ दे 1 2 और 3, तो आप ऐसे बोल देंगे कि 1 2 3 के अपोजिट कौन हो सकता है, 4 5 6, इनमें से कोई हो सकता है। और ये हमारा क्या है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। आपको ये बात बस क्या है आपको ध्यान देनी है। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। यहाँ तक हमारा जो हमारा क्या है डाइस का, जो हम आपको बता दें जब क्या हो, सेम डाइस का 2 पोजीशन दिया गया हो और उसमें दोनों पोजीशन में क्या हो, जब एक नंबर कॉमन हो तब हम कैसे निकालेंगे, 2 नंबर कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे, अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। अब देखिए, अब हम आपको कल कुछ और क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जैसे कि क्या हो, 1 नंबर कॉमन 2 नंबर कॉमन, इन्हीं के बेस पर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, थोड़े अलग लेवल के करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से इसको इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम आपको कल क्या होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे करवाने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।